हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 10। इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमने 9th क्लास में कर लिया था। तो सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसे तुम्हारी ईंट होती है, माचिस होती है, कमरे होते हैं। इसमें तुम्हारी ये लेंथ हो गई, इधर इधर ये ब्रेड्थ हो गई और इधर ये हाइट हो गई, अलग अलग होते हैं। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। इस एरिया का फार्मूला दे दिया 2 LB BH HL, सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज हो रहा है। CS से कह लो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका 2H इंटू L प्लस बी। आइए क्वेश्चन करते हैं जो दे रखा है। क्या था, इफ़ ए बॉक्स हैज़ डायमेंशन, तो दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। ये बॉक्स की डायमेंशन है। तो जैसे ये बॉक्स दिखा रखा, मान लो इसी टाइप का बॉक्स है। कहता हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर। पेपर के हमारे पास स्क्वायर शीट टाइप के, इस टाइप का पेपर है हमारे पास। स्क्वायर शीट में 14x40 उसकी हमारे पास साइड आ गई। तो कहता ऐसी कितनी सीट चाहिए इस पूरे डिब्बे को कवर करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स 2 LB BH HL, इनकी LB की वैल्यू रख दी, यहाँ BH की रख दी, यहाँ HL की रखी। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3200, इसको मल्टीप्लाई करो यानी 3200, 800 और 1600, सबको ऐड करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। अब क्या करेंगे, लेकिन हमारी जो कागज़ है, जो हमारे पास पेपर दे रखा, उसका वो तो इतना सही है, उसकी तो उसका भी हमने एरिया निकाला। अब इस एरिए से टोटल सरफेस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा हमारी कितनी शीट लगेंगी। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट, टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड करा हमने एरिया ऑफ स्क्वायर शीट से, तो 7 शीट हमारी लग जाएंगी उसको कवर करने के लिए। ठीक है। अब इधर देखो, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है, इसमें तीनों ये L, B और H ये बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पर इन्होंने A मान लिया, सब कुछ A ही है, कहीं कहीं पे L मान लेते हैं। तो बस इस क्यूबॉइड के सभी फार्मूलों में LBH की जगह A रखते चले जाओ। रख दिया, देखो ये L की जगह A रख दिया, B की जगह भी A रख दिया, तो A तो A क्यूब हो गया। ऐसे ये बन जाएगा और ऐसे इधर ये बन गया। अब कैलकुलेट द एज। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, तो इस एज की बजाय आप बेटे इसको छोड़ो। तो एज हमें गिवन है, तो एज का मतलब क्या है, ए क्यूब क्या हो गया 1331, और 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब हट गया, ए की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से हम एज निकाल सकते हैं। एज दे रखा हो तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे 3 बार उसको मल्टीप्लाई करके। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता ही है, जैसे पाइप होता है या गिलास होता है हमारे पास, कोई भी पाइप या गिलास, वो हमारा सिलेंडर होता है। ये इसमें हाइट होती है और इधर ही हमारे सर्कुलर पोर्शन होता है दोनों साइड, इसकी रेडियस R। तो ये सी एस से का मतलब सिर्फ ये जो कर्व्ड पार्ट होता है, ऊपर ये हिस्सा छोड़ देंगे और नीचे से जो ये हमारे पास ये जो होता है इसको छोड़ देंगे, दोनों सर्कुलर सरफेस को हम छोड़ देंगे। और TSA में दोनों सर्कुलर सरफेस भी जुड़ जाएंगी, और ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है। ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन है। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड टू मेक ए कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप बनाना, कैलिडोस्कोप के दोनों सिरे खाली होते हैं आर पार देखने के लिए, तो इसका मतलब सिर्फ CSA की यहाँ पे बात हो रही है। तो कह रहा है हाइट इतनी है और रेडियस हमारे पास इतनी है, तो इस डायमेंशंस का हमें कैलिडोस्कोप बनाना है। तो बताइए कितना पेपर चाहिए। तो दिस इज R हाइट, तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड यानी CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास 2πRH, तो 2 की जगह रख दी 2 ही रहेगा। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, R की वैल्यू हमने 3.5 रख दी, इसको हम 3.5/10 भी कर सकते हैं। तो 2 से देखो काटा 5, 5 से काटा 7, 7 से ये 7 कट गया। अब 25 को 22 से गुना करोगे तो अपने आप ही 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इधर ये कोन जैसे जोकर की टोपी होती है या आइसक्रीम होती है खाने वाली। इसका CS से L क्या है, L इसमें ये स्लैंट हाइट होती है, ये जिसको हम हिंदी में तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये CS से हो गया। CS से का मतलब सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला सर्कुलर जो सरफेस है उसको छोड़ देंगे। ये हमारा TS से हो गया और ये हमारा वॉल्यूम हो गया। आगे कहता हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट
इन ए कोन, यानी कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, यानी उसका जो जितना उसका वॉल्यूम है उतनी ही उसमें आइसक्रीम आ सकती है। रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो आर और एच दे रखा है, तो वॉल्यूम निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू रख दी, इसको हम बटे 10 कर सकते हैं। अब सोल्व कर लो, सोल्व करके ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपने मल्टीप्लाई करके तो दिखाया ही नहीं। बेटे आप 10th क्लास में हो, क्या आपको भी मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा? इसलिए मैं इसको दिखाता नहीं। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्फेयर। स्फेयर किसी भी तरह की बॉल या बॉल जैसी शेप सब हमारे स्फेयर होते हैं। इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर में अलग अलग नहीं होते। सरफेस एरिया होता है और सिर्फ वॉल्यूम होता है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, रेडियस दे रखी है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाया 4/3, ये पाई की वैल्यू आर आर आर, बस सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है। देखो सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो क्वेश्चन जिस तरह का है उसी शेप में उसको दे रखा है। अब जैसे ये हेमिस्फेयर आ गया आपके पास, ये हेमिस्फेयर के अंदर बना रखा है। हेमिस्फेयर में सी एस से और टी एस से अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेन सरफेस यहाँ पर हमें मिल जाती है। जिसमें भी एक प्लेन सरफेस होगी वहाँ हमारा टी एस से और सी एस से ज़रूर अलग अलग होगा। ये सी एस से है, ये टी एस से है और ये वॉल्यूम है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टी एस से पूछ रहा है। टी एस से क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें दे रखी है, रख दी सबकी वैल्यू, सोल्व करा, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट ट्राई योर सेल्फ के 4 क्वेश्चन हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज, यानी ए की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आप निकाल ही सकते हो। क्या होता है ए क्यूब, यानी 5 × 5 × 5 125 आ जाएगा। ऐसे ही इसका वॉल्यूम, ये एल बी एच वॉल्यूम होता है, एल इंटू बी इंटू एच, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, वो भी आंसर आ जाएगा। फाइंड द टी एस से ऑफ द सिलेंडर, तो टी एस से क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है हमारे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, सबकी वैल्यू रखो, 2 की रखो, पाई की रखो, आर की वैल्यू हमारे पास 2.8 है, एच की वैल्यू हमारे पास 10 है। ये हमारा एच है और ये हमारा आर है, इसमें रखो, सोल्व करो, डेट विल बी योर आंसर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने टीचर को सेंड करने हैं। धन्यवाद।